हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। देवेंद्र, असुरराज, इस समस्या के समाधान के लिए आप ब्रह्मा, विष्णु, महेश इन त्रिदेवों के शरण में क्यों नहीं जाते? अर्थात देवेंद्र, देवता और दैत्य त्रिगुणातीत नहीं है, परंतु ब्रह्मा, विष्णु, महेश इन त्रिदेवों में से कोई एक त्रिगुणातीत हो सकता है। मां लक्ष्मी इन त्रिदेवों में से किसी एक का आश्रय ले सकती हैं। मुझे स्वीकार है, परंतु त्रिदेवों में से मैं किसका आश्रय लूं? इनमें कौन होगा हे लक्ष्मी भगवती माता, अब आप स्वर्ग लोक में पधार कर हमें उपकृत कीजिए। वत्स देवेंद्र, मेरे लिए कोई भी लोक त्याज्य नहीं है। मुझे असुर लोक भी प्रिय है और स्वर्ग लोक भी। परंतु क्या माता? परंतु मैं त्रिगुणातीत हूँ। सत्व, रज, तम इन तीन गुणों से परे हूँ। इसलिए देव और दैत्यों में जो भी कोई त्रिगुणातीत होगा, मैं उसी का आश्रय लेना चाहूंगी। हे देवी लक्ष्मी माता, हम देवता सृष्टि में हैं, फिर हम त्रिगुणातीत कैसे हो सकते हैं? हे मातेश्वरी, हम दैत्य भी आपके तमोगुण से उत्पन्न हुए हैं। हम भी त्रिगुणातीत नहीं हैं। परंतु देवेंद्र, असुरराज, इस समस्या के समाधान के लिए आप ब्रह्मा, विष्णु, महेश इन त्रिदेवों के शरण में क्यों नहीं जाते? अर्थात देवेंद्र, देवता और दैत्य त्रिगुणातीत नहीं है, परंतु ब्रह्मा, विष्णु, महेश इन त्रिदेवों में से कोई एक त्रिगुणातीत हो सकता है। मां लक्ष्मी इन त्रिदेवों में से किसी एक का आश्रय ले सकती हैं। मुझे स्वीकार है, परंतु त्रिदेवों में से मैं किसका आश्रय लूं? इनमें कौन होगा त्रिगुणातीत? अब क्या करें देवेंद्र? अब हम अपने गुरुदेव की शरण में जाते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश इन तीनों देवों में से कौन त्रिगुणातीत है, वही इसका निर्णय कर सकते हैं। हे गुरुदेव, अब आप ही हमारा मार्गदर्शन कीजिए। अब आप ही निर्णय लीजिए। नारायण नारायण। हाँ, समस्या तो गंभीर हो गई है। श्री लक्ष्मी के लिए त्रिदेवों में से योग्य वर चुनना चुनौती का काम हो गया है। हम ये चुनौती कैसे स्वीकार कर सकते हैं? त्रिदेव की परीक्षा कैसे ले सकते हैं? परंतु आप दोनों के अतिरिक्त दूसरा कोई भी नहीं है जो त्रिदेव की परीक्षा लेने के योग्य समझा जाए। यदि हमने त्रिदेव की परीक्षा लेने का दुस्साहस किया, तो समझो कि हमने उनके प्रकोप को निमंत्रण दे दिया। यह संकट तो भयंकर है ही, पर गुरुओं को यूं निराश होकर नहीं बैठना चाहिए। देवताओं और दानवों का मार्गदर्शन करना आपका ही दायित्व है और इसे आपको निभाना होगा। इस घोर समस्या का समाधान करने में आपको भी हमारी सहायता करनी होगी। हाँ मुनिवर, यदि मैं आपके और सृष्टि कल्याण के इस शुभ कार्य में किसी काम आ सकूं, तो यह मेरा सौभाग्य होगा। यदि ब्रह्मा, विष्णु और महेश में से कोई देवता हमारे परीक्षा लेने पर क्रोध में आ गए, तो आप बीच बचाव करेंगे। उनके क्रोध और शाप के विरुद्ध हमारा सुरक्षा कवच बन जाएंगे। तो फिर चलिए सबसे पहले ब्रह्मदेव के पास चलते हैं। नारायण नारायण। प्रभु, देवगुरु बृहस्पति और भार्गव शुक्राचार्य ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देवों की परीक्षा लेने जा रहे हैं। और इन त्रिदेवों की परीक्षा
ये आपकी लीला है देवी? आप इसे मेरी लीला क्यों कह रहे हैं प्रभु? इसलिए कि ये सब आपको पाने के लिए ही हो रहा है। आपके तेजस्वी सौंदर्य ने ही ये लीला दिखाई है। प्रभु, लक्ष्मी मेरा अवतार है और भगवान विष्णु से लक्ष्मी का विवाह संपन्न होने के लिए ये लीला दिखानी आवश्यक है। देवी, आपकी ये लीला हम भी देखना चाहेंगे। नारायण नारायण। प्रणाम परमपिता। कल्याणमस्तु। प्रणाम सप्त ऋषियों। शुभम भव। देव ऋषि, ये हम क्या देख रहे हैं? क्या भार्गव देव शुक्राचार्य और देवगुरु बृहस्पति अपनी मान मर्यादा और शिष्टाचार भूल गए हैं कि उन्होंने ब्रह्मदेव की सेवा में उपस्थित होकर उन्हें प्रणाम तक नहीं किया? शिष्टाचार हम भूले नहीं हैं, बल्कि ब्रह्मदेव को शिष्टाचार याद दिलाना चाहते हैं। आप परमपिता ब्रह्मदेव को शिष्टाचार का पाठ पढ़ाना चाहते हैं? किसी को शिष्टाचार का पाठ पढ़ाना कोई पाप नहीं है। और शिष्टाचार का पालन एक ओर से नहीं किया जाता। शिष्टाचार का सिद्धांत और मांग ये है कि जब अतिथि आए तो स्वामी आगे बढ़कर उसका स्वागत करे। हम ब्रह्मदेव से छोटे ही सही, पर हैं तो उनके अतिथि ही ना। उन्हें हमारा छोटापन याद दिलाकर हमारा अपमान करने का कोई अधिकार नहीं। इस समय आप परमपिता ब्रह्मदेव का अपमान कर रहे हैं। जब वो हमारा अपमान कर रहे हैं तो फिर हमसे सम्मान की आशा क्यों कर रहे हैं? बस बस बस, ये सब क्या हो रहा है? आप दोनों ब्रह्मलोक में आकर ब्रह्मलोक की शांति को भंग कर रहे हैं। क्या कोई अतिथि किसी के घर में घुसकर ऐसा दुर्व्यवहार करता है? ये आपको शोभा नहीं देता गुरुओं। और आप उचित अनुचित कुछ भी करें, आपको शोभा देता है? मैंने क्या अनुचित किया है? आपने सृष्टि रची। हाँ, रची है, तो इसमें क्या बुरा किया है? बुरा यह है कि आपने जो संपदा सृष्टि के कल्याण के लिए है उसे समुद्र तल में छिपा कर रखा है। जो वस्तु जिसके लिए बनाई गई है वो तो उसका स्वामी हुआ ना, तो फिर स्वामी से उसकी संपत्ति छुपाना तो खुली चोरी है। चोरी है, चोरी है। देवगुरु, बस करो। आप मुझ पर चोरी का आरोप लगा रहे हैं, मुझे चोर कह रहे हैं। अरे मैं तो इस समस्त सृष्टि का स्वामी हूं, राजा हूं, विधाता हूं। इस सृष्टि का हर कण मेरी ही रचना का चमत्कार है। और ये जानते हुए भी, ज्ञानी होते हुए भी, आप और आप भी मुझ पर उस संपदा छुपाने का आरोप लगा रहे हैं, राजा को चोर कह रहे हैं। ये आप दोनों की धृष्टता है, मेरे राजसी अधिपत्य से विद्रोह है। अपने स्वामी से विद्रोह के इस घोर पाप का दंड तुम दोनों को अवश्य मिलेगा। देवर्षि, हमें बचाइए। आपने कहा था कि त्रिदेव में से कोई क्रोधित हो गए तो आप बीच बचाव करेंगे, हमारी रक्षा करेंगे। देवर्षि परमपिता को समझाइए, देवर्षि समझाइए। हे परमपिता,
ये आपने क्या किया? अनजाने में इन निष्पाप गुरुओं को शाप देकर कोई अनर्थ मत कर बैठिए परमपिता। मुनिवर, आप सब कुछ अपनी आंखों से देखकर और अपने कानों से सुनकर भी इन्हें निष्पाप कह रहे हैं। ये दोनों तो ऐसे शाप के योग्य हैं कि प्रेत आत्मा बनकर युगों युगों तक इस अंतरिक्ष के घोर अंधकार में भटकते रहें। नहीं परमपिता, जो मैंने और आपने देखा और सुना है, ये तो केवल एक नाटक था। नाटक? नाटक? कैसा नाटक? हे परमपिता, समुद्र मंथन द्वारा सागर कन्या लक्ष्मी के आते ही सब उस पर मोहित हो गए। हर कोई उसे अपने साथ रखना चाहता था, परंतु देवी लक्ष्मी अंत तक उसी का साथ देंगी जो त्रिगुणातीत हो। अब समझा। तो गुरु बृहस्पति और गुरु शुक्राचार्य मेरी परीक्षा ले रहे थे। हमें क्षमा कर दीजिए प्रभु। मुझसे पूछ लिया होता तो मैं स्वयं ही बता देता, क्योंकि मैं इस सृष्टि का स्वामी हूं, विधाता हूं, राजा हूं। इसलिए मेरे राजसी गुण का होना तो स्वाभाविक ही है। अर्थात आप देवी लक्ष्मी का वर नहीं बन सकते? बनना भी नहीं चाहिए। देवी लक्ष्मी तो त्रिगुणातीत के साथ ही रहेंगी। तो आपने हमें हमारे इस नाटकीय दुस्साहस के लिए क्षमा कर दिया ना? हे परमपिता, तो फिर इन्हें आज्ञा दीजिए कि ये दोनों देवी लक्ष्मी के लिए उचित वर की खोज में यहां से आगे बढ़ सकें। और इस शुभ कार्य में हम सफल हों। हे ब्रह्मदेव, इसके लिए हमें आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है। तथास्तु। मत कहो इन्हें महादेव देवर्षि, ये महादेव नहीं है। ये देवाधिदेव नहीं हैं। ये आप क्या कह रहे हैं गुरुदेव? सत्य ही तो कह रहा हूं। अपने आप को महादेव समझने वाला ये शिव शंकर अपनी मर्यादा भूल गया है। आप तो अहंकार में मस्त रहते हैं, सदैव समाधि में लगे रहते हैं। आपको सृष्टि के विकास की कोई चिंता नहीं है। यदि होती तो यहां आंखें बंद करके ध्यानस्थ होकर नहीं बैठते। बृहस्पति! बृहस्पति! हे आदि नारायण, महादेव शिव शंकर क्रोधित हो गए हैं। महादेव नीलकंठ अब जो लीला दिखाएंगे वो अवश्य ही न्यारी होगी। हे देवगुरु बृहस्पति, हे भार्गव शुक्राचार्य, मर्यादा भंग मैंने नहीं, तुम दोनों ने की है। अज्ञानी मैं नहीं, तुम दोनों हो। तुम दोनों ने मेरा अपमान किया है। तुम्हारी इस उद्दंडता का
मैं तुम दोनों को अवश्य दंड दूंगा। इस संसार से मैं तुम दोनों का अस्तित्व ही समाप्त कर दूंगा। मैं तुम दोनों को अपनी क्रोधाग्नि में भस्म कर दूंगा। नहीं शिवजी नहीं। हे त्रिनेत्रधारी, हे नीलकंठ, हे भक्त वत्सल, ये आप क्या कर रहे हैं? देवगुरु बृहस्पति और भार्गव शुक्राचार्य को भस्म कर रहे हैं। हे देवर्षि, देवगुरु बृहस्पति और भार्गव शुक्राचार्य ने मेरे सामने अहंकार का प्रदर्शन किया है। वो अहंकार नहीं था कैलाशपति, और ना ही वो अपमान था। वो तो जानबूझकर सोच समझकर किया गया मर्यादा भंग था। मर्यादा भंग? ये मर्यादा भंग सृष्टि कल्याण और सृष्टि विकास के लिए किया गया था। ये तो एक प्रकार का आत्मसमर्पण था भोलेनाथ। आत्मसमर्पण? हाँ कैलाशनाथ, क्या आपकी समाधि में बाधा डालने का साहस कोई कर सकता है? परंतु देवगुरु बृहस्पति और भार्गव शुक्राचार्य ने यह साहस किया, यह जानते हुए भी किया कि यदि आप क्रोधित हो गए तो वो आपकी क्रोधाग्नि में भस्म हो जाएंगे। यह जानते हुए भी किया कि वो स्वयं मृत्यु के अधिकारी बन जाएंगे। इसे आप आत्मसमर्पण ही कहेंगे ना भोलेनाथ? हे देवादिदेव, आप त्रिदेवों के त्रिगुणों के रहस्य को जानने के लिए इन्होंने आपकी तपस्या को भंग करने का साहस किया। आप तो अंतर्यामी हैं प्रभु, आप तो लीलाधर हैं, परंतु आपकी इस लीला को देखकर मेरा मन घबरा गया है। हे भोलेनाथ, देवगुरु बृहस्पति और भार्गव शुक्राचार्य जैसे तपस्वी अवध्य हैं। सृष्टि के कल्याण के लिए ऐसे विभूतियों की परम आवश्यकता है। हे भोलेनाथ, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप अपने क्रोध पर अंकुश लगाएं और इन्हें भस्म ना करें। हे महादेव, देवर्षि ठीक ही कह रहे हैं। मेरी आपसे विनती है, कृपया आप अपने क्रोध को त्यागें और देवगुरु बृहस्पति और गुरु शुक्राचार्य को भस्म न करें। तथास्तु। धन्य है महादेव, आप धन्य हैं। आप सचमुच देवाधिदेव हैं, महादेव हैं। आपने आज हमें अनुग्रहित किया है प्रभु। हे देवर्षि, मैं स्वयं एक तपस्वी हूं, इसलिए मैं प्रत्येक तपस्वी का आदर करता हूं। तो मैं देवगुरु बृहस्पति और भार्गव शुक्राचार्य का अनादर कैसे कर सकता था? जैसे आत्मा को अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती और वर्षा गीला नहीं कर सकती, वैसे ही तपस्वियों को अग्नि जला नहीं सकती है। वायु और वर्षा का भी इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आप ऐसा समझ लीजिए कि देवगुरु बृहस्पति और भार्गव शुक्राचार्य ने महान अग्नि परीक्षा दी, और इस यशस्वी अग्नि परीक्षा के कारण ये पहले से भी अधिक तेजस्वी हो गए हैं। आपकी लीला अपरंपार है प्रभु। नारायण नारायण। प्रभु, मेरी धृष्टता के लिए मुझे क्षमा कीजिए। रही बात त्रिगुणों की, तो मैं आपको स्वयं बता देता हूं देवर्षि, मैं त्रिगुणातीत नहीं हूं, क्योंकि क्रोध मेरा स्वभाव है। त्रिगुणातीत तो केवल क्षीर सागर निवासी शेषशाही भगवान विष्णु हैं,
जो मेरे भी प्रभु हैं। सागर लक्ष्मी का निर्माण उन्हीं के लिए किया गया है। इसलिए हे देवगुरु बृहस्पति, भार्गव शुक्राचार्य और देवर्षि नारद, आप तीनों भगवान विष्णु के पास जाइए। परंतु हमें उनकी भी परीक्षा लेनी होगी। जिसकी माया के हम सभी अधीन हैं, उसकी परीक्षा भला कोई कैसे ले सकता है? जो कुछ भी हो रहा है उस लीलाधर की ही लीला है। आप सभी ऐसा समझ लीजिए कि प्रभु आप सभी की परीक्षा ले रहे हैं। इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए हमें आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है महादेव। मेरा आशीर्वाद सदा ही आपके साथ रहेगा। कल्याणमस्तु। नारायण नारायण। प्रणाम भगवान विष्णु। गुरु श्रेष्ठ, मत कीजिए इसे प्रणाम। भार्गव, आप जैसे ऋषि मुनियों ने ही इसे आदर और सम्मान देकर घमंडी बना दिया है, यहां तक कि ये अपने आप को भगवान समझने लगा है। आपके कारण, केवल आपके कारण समस्त सृष्टि इस विष्णु की भक्ति करती है, अन्यथा इसे कोई पूछेगा तक नहीं। इस विष्णु को शक्ति तो आप जैसे भक्तों की भक्ति ही प्रदान करती है। फिर जो दूसरों की भक्ति के याचक हैं, उसे असुर और असुर गुरु प्रणाम क्यों करें? ये विष्णु ढोंगी है, पाखंडी है। इसलिए हमारे आने के बाद भी ये सोने का ढोंग रचाकर शेष शैया पर लेटा हुआ है। ये सब सुन रहा है मैं क्या कह रहा हूं। देवी, भार्गव शुक्राचार्य तो कड़ी परीक्षा ले रहे हैं। हे देवर्षि, हे देवगुरु, आप इसकी परीक्षा लेना चाहते हैं? परंतु मुझे इसकी परीक्षा लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि मैंने इसे पहले ही पहचान लिया है। परंतु आपने इस पाखंडी को पहचाना नहीं है। यह विश्वासघाती कपटी है। नारायण नारायण। महामायावी है ये। इसी ने असुरों को धोखा दिया है। इसी ने वराह का रूप लेकर हिरण्याक्ष को भ्रमित करके उसका वध किया है। इस कपटी ने नरसिंह का कपट वेश धारण करके हिरण्यकशिपु का वध किया है। उस समय असुर कुछ नहीं कर सके, परंतु अब मैं सुनहरा अवसर गंवाना नहीं चाहता। हाँ, मैं विष्णु से प्रतिशोध लूंगा। देख रही हैं देवी, शुक्राचार्य की जिह्वा किस प्रकार विषैले सर्प की भांति भगवान विष्णु को डसने के लिए बेचैन हो रही है। जिस प्रकार शुक्राचार्य और बृहस्पति ने ब्रह्मदेव और महादेव की परीक्षा ली, उसी प्रकार अब भगवान विष्णु की परीक्षा हो रही है। अंतर इतना ही है कि निष्पक्ष भावना से ये परीक्षा हो जाए। इसलिए देवगुरु के स्थान पर असुर गुरु शुक्राचार्य इस नाटक के सूत्रधार बन गए हैं। असुरों के गुरु होने के नाते मैं अब इस विष्णु का अस्तित्व ही मिटा दूंगा और समस्त लोगों को यह प्रमाणित कर दूंगा कि विष्णु सर्वव्यापी नहीं है। उसका अस्तित्व कहीं भी शेष नहीं है। नारायण नारायण। भला भगवान का अस्तित्व कोई मिटा सकता है? यदि वो भगवान नहीं है तो अवश्य ही नश्वर है। इस समय मैं यही प्रमाणित करने जा रहा हूं। मैं इसी समय इस कपटी विष्णु का वध करने जा रहा हूं। हाँ, मैं इस कपटी विष्णु का वध करने जा रहा हूं। विष्णु!
हे सर्वेश्वर, आप भार्गव शुक्राचार्य और हम दोनों को क्षमा कीजिए। भार्गव शुक्राचार्य ने आपकी घोर निंदा करके और हमने उस निंदा को सुनकर भयंकर पाप किया है। क्षमा प्रदान कीजिए प्रभु, क्षमा कीजिए हमें। हे देवर्षि, क्षमा तो मुझे मांगनी चाहिए। नींद में अचेत होने के कारण मैं आप सबका अपमान कर बैठा हूं। हे भार्गव, हे देवगुरु, हे देवर्षि, मैं विधि और आपकी गरिमा अनुसार आपका स्वागत और आदर सत्कार नहीं कर सका, इसलिए मैं आपसे क्षमा की याचना करता हूं। ये क्या कह रहे हैं प्रभु? भक्तों से भगवान कैसे क्षमा मांग सकते हैं? आप जैसे ऋषि मुनियों ने, महात्माओं ने तो मेरा महात्म्य बढ़ा दिया है। आपकी भक्ति ही तो मुझे शक्ति प्रदान करती है, इसलिए आप मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। आप हमें लज्जित मत कीजिए प्रभु। आप चाहें तो हमें शाप दीजिए, दंड दीजिए, परंतु हमें लज्जित मत कीजिए। मैं आप तीनों को लज्जित नहीं कर रहा हूं, बल्कि आप तीनों का आदर सत्कार कर रहा हूं। सृष्टि कल्याण के लिए जो कोई भी अपने प्राणों की चिंता न करते हुए सत्कार्य करता है, वो मेरी दृष्टि में भगवानों का भी भगवान है। आप धन्य हैं प्रभु, आप धन्य हैं। आप में कोई विकार नहीं है। आप सचमुच त्रिगुणातीत हैं। भगवान शिव ने आपके बारे में यही बात की थी, जो सच ही थी। आप निर्गुण निर्विकार हैं प्रभु। नारायण नारायण। हे अंतर्यामी, आप दीन बंधु हैं, प्रकृति की सीमाओं से परे हैं, इसलिए आपको काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर छू नहीं सकते। हे प्रभु, इस त्रिलोक में आप ही एकमात्र प्रभु सत्ता है जो विश्व का संचालन कर रही है। त्रिदेवों में से आप ही सर्वश्रेष्ठ हैं। हे देवर्षि, हे देवगुरु, हे असुर गुरु, संपूर्ण संसार में भिन्न भिन्न रूपों में मैं ही व्याप्त हूं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये व्यवहार के लिए तीन रूप हैं। वास्तव में मेरी सत्ता ही इन तीनों में बट गई है। हम में न कोई छोटा है ना कोई बड़ा। मैं ही ब्रह्मा हूं और मैं ही महादेव। हे ऋषि श्रेष्ठों, मैं आप तीनों पर प्रसन्न हूं। मांगिए, कोई भी वर मांगिए। वरदान की अपेक्षा से हम आपके पास नहीं आए हैं। हम चाहते हैं समुद्र मंथन से प्रकट हुई देवी लक्ष्मी को आप आश्रय दें। हे देवगुरुओं, देवी लक्ष्मी मेरा ही स्वरूप है। सृष्टि करने के लिए मैंने उन्हें प्रकट किया है। देवी लक्ष्मी मेरा ही आधार है। मैं पुरुष हूं, लक्ष्मी मेरी प्रकृति है। मैं ब्रह्मा हूं, तो वही मेरी माया है। हे महात्माओं, संसार जगत जननी के बिना हो ही नहीं सकता। देवी महालक्ष्मी ही पराशक्ति दुर्गा है, योग माया है, महाकाली है, सरस्वती है। वो सौंदर्य से भरी प्रकृति है, मानवता से भरी संस्कृति है। उन्हीं का आश्रय लेकर संपूर्ण जगत का उद्भव और विस्तार होता है। आपकी लीला अपरंपार है प्रभु। देवी लक्ष्मी आपके ही योग्य हैं। अब हमें आज्ञा दीजिए प्रभु, आपके और देवी लक्ष्मी के होने वाले शुभ विवाह का शुभ समाचार देवताओं और असुरों को सुनाना है। प्रभु, ब्रह्मा और शंकर निर्मल, अविकारी और प्रकृति से परे होने पर भी गुणों से उत्पन्न विकारों से ग्रस्त हो जाते हैं, जबकि विष्णु सदैव अविकारी रहते हैं। प्रभु, ये तीनों रूप आप ही के रूप से प्रकट हुए हैं। देवी महालक्ष्मी, ब्रह्मा और शिव में मेरा और आपका दोनों का ही अंश है। मेरा निर्विकारी पुरुष रूप
और आपका विकार से युक्त प्रकृति रूप, किंतु विष्णु केवल मेरे अंश से ही मेरी प्रतिछाया बनकर प्रकट हुए हैं, इसलिए वे सदैव त्रिगुणातीत हैं। प्रभु, आपकी लीला को आपसे अधिक और कौन जान सकता है?